महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करनो बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि और ज्ञान गणो सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो भवारई सकल शिव पूजन। सिंहासन पर विराजमान 20वीं सदी के महान संत सदगुरु ब्रह्मलीन ब्रह्मांड के नायक दमदम में विराजमान महर्षि विपिन जी महाराज के जुगल चरणों में कुर्सन व निवेदित व्यक्ति रूपों में संत सदगुरु के बाएं तरफ आपके गोड्डा जिला के ललमटिया से आए हुए परम पूज्य स्वामी राम भरोस बाबा के चरण स्पर्श, साथ ही मंच पर विराजमान पदाधिकारी के रूपों में विजय बाबू, सब में समादरणीय सज्जन में सदत्माओं सत्संग प्रिय महानुभावों, आदरणीय ममता में माताएं तसरे में बाने एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सुप्यार। यह रूपरेखा से प्रदर्शित होता है कि हम संसार में जो आए हैं किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। मनुष्य का शरीर ही हमें जो मिला है, क्यों मिला है, क्या कार्य करने के लिए मिला है, यह रूपरेखा सत्संग का ही बतलाता है कि लक्ष्य को जानने के लिए रूपरेखा तैयार किया गया है। मनुष्य 89,99,999 जोड़ियों में से ये मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी बताया गया है। और जब त्रेता युग में भगवान पुरुषोत्तम राम 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो मंच पर विराजमान हुए थे, सारे श्रोतागण भी उपस्थित थे और उस मंच से उद्घोषित करना पड़ा, मनुष्य की शरीर की सर्वश्रेष्ठता दिखाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम राम ने उद्घोषित किए कि बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। इन 84 लाख जोड़ियों में से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और इस मनुष्य शरीर में आने के लिए देवता ललायित है, सुर दुर्लभ ही, सुर दुर्लभ देवता इस शरीर में आने के लिए ललायित है, जिज्ञासा रखते हैं, तत्पर रखते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले। अर्थात उस देवता से आपका शरीर सर्वश्रेष्ठ है। जो इस शरीर में देवता आना चाहते हैं, यह शाब्दिक अर्थ होता है कि हम बड़े भाग्य हैं। और ऐसे तैसे ये शरीर नहीं मिला है बड़े भाग से। आप जानते हैं कि सत्संग में लोगों को जो मिलता है बड़े भाग्य से मिलता है। जिनका मन मलिन हो जाता उसे सत्संग अच्छा नहीं लगता। सत्संग से भी लोग कुछ देर बैठते हैं और फिर घर की ओर बढ़ जाते हैं। जिनका मलिन मन रहता उसे सत्संग सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। जिनका मन स्वच्छ हो चुका है, उज्जवल हो चुका है, क्लीन हो चुका है,
यानी कि जिनकी परमात्मा से स्नेह भर गया है, उस प्रेमता को दिखाने के लिए, लगनता को दिखाने के लिए, संलग्नता को दिखाने के लिए यह कुछ देर सत्संग में बैठते हैं। सत्संग से लगाओ का शाब्दिक अर्थ होता है कि परमात्मा को हम कैसे जाने, परमात्मा का क्या स्वरूप है, उनका ये कहने का, उनका ये ध्येय, उनका ये विचार सत्संग में लोग बैठते, सुनते, श्रवण करते, मनन करते, निध्यासन करते, अनुभव करते। ये सत्संग आखिर क्या है? सत्य स्वयं जो विनसे नहीं, सत्य वही है जिसका विनाश नहीं होता है। सत्य किसका विनाश नहीं, अर्थात सत्य यानी परमात्मा, जिनके आपकी निगाहें टिके हुए है, वह 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु और विश्व ब्रह्मांड के नायक है। ये विश्व के गुरु यानी जगत गुरु भारत कहा जाता है। ये ऋषियों मुनियों का ये देश है। राम और कृष्ण के ये लीला भूमि है, और इस लीला भूमि में हमारे गुरु महाराज भी अवतरित हुए। ये अवतारित पुरुष है। अगर अवतारी नहीं तो जब जन्म हुए तो 7 जटाएं लेकर आए हुए। इनकी जो बड़ी बहन इनसे 3 वर्ष की जो बड़ी थी, ये कंघे से सुलझा दिया करती थी, लेकिन पुनः वह 7 जटाएं हो जाया करते थे। ये मनुष्य के रूप में है, लेकिन मनुष्य नहीं है। ये अवतरण पुरुष है, अवतारी पुरुष है। ऐसे विख्यात, ऐसे प्रख्यात, ऐसे सुप्रसिद्ध हमारे संत सद्गुरु परमात्मा के स्वरूप हैं। इन्हें ही जानने के लिए यह रूपरेखा के तैयार किया गया है। तो इसे आप जानेंगे कैसे? तो आपको सत्संग में आना होगा। सत्य वही है जिसका विनाश नहीं। दुनिया के सारी वस्तुओं को आप देखते हैं, परिवर्तनशील होते, मिटते हैं, टूटते हैं, फटते हैं, लेकिन एकमात्र जो परमात्मा वो परिवर्तनशील होते हैं। उनका न विनाश होता है, न नष्ट होता है, न कोई हानि होती है, न नुकसान होता है। वह है आपके संत सद्गुरु अर्थात परमात्मा के स्वरूप। इन्हें जानने के लिए ये 2 दिन का कार्यक्रम को रखा गया है। अभी आप सत्संग जो भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित सदग्रंथों के पाठ को सुन रहे थे। ओ युंजाना प्रथम मस्त तत्वा सविताद्यम अग्नेर ज्योतिर्निशाय सविताध्याव्रत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, वेद भगवान जो जगत पर सब करता है और कोई एक मनुष्य को समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, बहुवचन के रूपों में करते हैं। हे मनुष्यों, 800 करोड़ की जनसंख्या इस विश्व में है और हमारे भारत में लगभग 137 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। इसलिए हमारे वेद भगवान उपदेश करते हैं कि शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता, जगत पर सब करता, इस संसार को बनाने वाला, पर सब करता बनाने वाला, जगत पर सब करता है। ईश्वर को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो। सबसे पहले आपको बुद्धि की आवश्यकता है, और वो बुद्धि कहाँ पर? ये सत्संग में। बुद्धि किसे कहते हैं? आप जो बैठने की कला जो जानेंगे इसे सत्संग में जानेंगे। आप योग की जो कला जानेंगे इसे सत्संग में जानेंगे। कैसे कई प्रकार जो आसन होता
इसे सत्संग में जानेंगे। इसलिए जगत पर सब करता कहते पहले बुद्धि हो, उस तत्पश्चात कहते मानस योग। पहले बुद्धि तब मानस योग। मानस योग अर्थात मानस ध्यान और मानस जप, और तत्पश्चात होता है ये ज्योति योग यानी दृष्टि योग। ये कलाएं जब तक कि सत्संग में आप नहीं आएंगे तब तक आप नहीं जान सकते। सत्संग दो प्रकार के होते हैं। हम अभी सत्संग जो सुन रहे हैं ये बाहरी सत्संग है, ये कथा सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं। कथा कहानी के द्वारा जो समझाने का प्रयास किया जाता है, और तत्पश्चात इसके बाद जो सत्संग होगा वह आंतरिक सत्संग होगा। ये बहिर्मुख सत्संग है, फिर अंतर्मुख सत्संग होगा। और अंतर्मुख सत्संग जो है वह ध्यान की कला है, वह मानस जप, मानस ध्यान और ये दृष्टि साधन। इन्हीं के अतिरिक्त अभी सुन रहे थे विजय बाबू से नादानुसंधान की क्रिया जानी जाती है। तो आप पहले बाहरी सत्संग को आपको सुनना होगा, पहले रूपरेखा को तैयार करना पड़ता है, तब जो है पहले थ्योरी जानना पड़ेगा, तब आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आप थ्योरी जानने के लिए ही ये रूपरेखा तैयार है, ये सत्संग। जिस प्रकार का आप देखते हैं गुरु दो प्रकार के होते हैं। हम भौतिक विद्या को प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो स्कूल और कॉलेज आपको जाना पड़ता है। आध्यात्मिक विद्या ये आध्यात्मिक की क्लास है, आध्यात्मिक की यह कक्षा है। ये ज्ञान आपको कॉलेजों में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान आपको स्कूलों में नहीं मिलेगा। यह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है ये सत्संग से ही मिला है। सत्संग में हमारे संत सद्गुरु महाराज सत्संग को किया है। हमारे महर्षि संत शिव जी महाराज सत्संग में आए, हमारे महर्षि साहिब महाराज सत्संग में आए। और आप जानते हैं जिन्होंने प्रोफेसर की डिग्री को, प्रोफेसर को पद को, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर थे, उन्होंने प्रोफेसर को डिग्री को पद को छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिए, रिजाइन दे दिए। और हमारे संत सद्गुरु महाराज की इतनी बड़ी उन पर कृपा हुई, इतनी बड़ी कृपा की, उस परमात्मा का स्वरूप को जाने, अर्थात परमात्मा को जाने। और वह परमात्मा आपके बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। हमारे संत सद्गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कहीं बाहर जाने आने का आवश्यकता नहीं, निज तन में खोज सज्जन। निज अर्थात अपना, अपने शरीर में खोजने का आवश्यकता है। आपके शरीर के अंदर ही परमात्मा है। बाहर भगवान शंकर ने कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना है, तो सब सभी जगह, लेकिन आप इसे नंगे आंखों से उसे देख नहीं सकते हैं। अगर अंदर आप देखते हैं तो बाहर भी आपको दिखाई देगा। ऐसे आप जानते हैं हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र को प्रहलाद को कहा कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, कहा कि हम में और तुम में खरे खम में, आप जहां भी देखें वह परमात्मा है। प्रहलाद से उनके पिता को ज्ञान हुआ कि वह ईश्वर, वह परमात्मा सब जगह है। लेकिन जब अपने अंदर आप उनको देखेंगे तभी सभी जगह के देख सकते हैं। इसमें निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। हमारे संत महाराज ने सज्जन का सत्य दुर्जन, संसार के लोग सज्जन हैं, अच्छे बुद्धि वाले हैं, विवेक वाले हैं, ज्ञान वाले हैं। इसलिए सज्जन निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है। घट फिर कह दिया कि इस शरीर को कभी तन का कह दिया, इसलिए अपने ही घट में अर्थात शरीर में अपने ही घट में हरि। श्रीमद् भागवत गीता में उस परमात्मा को हरि कहा गया है। अपने ही घट में हरि है परमात्मा, अपने में खोजना। जहाँ पर है वहीं आपको खोजना पड़ेगा। ये एक बूढ़ी माँ थी और बूढ़ी माँ की सुई खो गई थी। बूढ़ी माँ की सुई गली में खोई हुई थी, लेकिन बूढ़ी माँ सुई को सड़क पर, रोड पर खोज रही थी। और वह मई माह का बैसाख दोपहर 12 बज रहा था, पूरी
कड़ी धूप थी, काफी चिलचिलाते हुए धूप थी। वो बूढ़ी माँ सुई को खोज रही थी सड़क पर। कितने बरतोई, कितने पथिक पार हो रहे थे, लेकिन भारत ये दयावान देश है, ये संतों का देश है। कितने पथिक चले गए, लेकिन कई पथिक ऐसे हुए जो उन बूढ़ी माँ को पूछना पड़ा, क्या बूढ़ी माँ क्या खोज रही है। पथिक रुक जाते और कहते क्या खोज रही है। बूढ़ी माँ कहती मैं तो सुई को खोज रही हूँ बेटा, घंटों से खोज रही हूँ, लेकिन सुई तो मिलता नहीं। वह पथिक भी वो सुई को खोज रहे, इनको भी घंटों लग गए, अंत में सुई नहीं मिलता। उस पथिक को बूढ़ी माँ से कहना पड़ा कि बूढ़ी माँ यह बता कि तुम्हारी सुई अगर खोई है तो कहाँ खोई। बूढ़ी माँ कहती है सुई तो बेटा गली में खोया हुआ है। पथिक का कहना हुआ कि सुई गली में अगर खोई है तो सुई वहीं खोजना पड़ेगा तभी मिल सकता है। और सड़क पर जो है घंटों की कई दिन, कई वर्ष, कई शताब्दी अगर बीत जाएगा, कई सदी अगर बीत जाएगा तो वह सुई मिलने को नहीं है। गली में वह बूढ़ी सुई खोजी और वह सुई मिल गया। संत कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दे आवे हाथ। अब देख रहे थे वस्तु यानी सुई गली में ढूंढ रहे थे सड़क पर, वो हाथ लगने वाला नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दे आवे हाथ। वस्तु आपके अंदर है, वह वस्तु रूपी परमात्मा, वह वस्तु रूपी संत सद्गुरु, वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है। लेकिन आप खोजते हैं, करोड़ों कोटि उपाय करते हैं तीर्थों में, आप कई स्थानों में बाहर में, वह बाहर मिलने को नहीं है, चूंकि है नहीं बाहर, वह आपके अंदर है और आपके अंदर ही मिलेगा। संत कबीर साहब ने कहा ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मुझको कौन ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं मंदिर में नहीं हूँ, मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ, कैलाश पर्वत पर भी नहीं हूँ। मुझको कहाँ ढूंढते, मुझे कहाँ ढूंढते संसार के लोगों, मैं तो तेरे पास हूँ। कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। आप इन्हें परमात्मा को समझें। जितना आपको वेद उल्टाना उल्टा लें, जितना शास्त्र उल्टाना उल्टा लें। 6 शास्त्र है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। कहीं भी वर्णन ऐसा नहीं किया गया है कि बाहर हुआ परमात्मा, बाहर हुआ गॉड, बाहर हुआ अल्लाह और बाहर हुआ ईश्वर है, नहीं है। चाहे आप देशीय हैं, इस देश का है, या सर्वदेशीय है, या किसी भी देश का है, लेकिन वह परमात्मा एक है। हमारे संसद में महाराज ने कहा ईश्वर एक है और इस ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक है, और वह है अंतर साधना। अंतर साधना का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान। आपको अंतर्मुक्ता की ओर बढ़ना होगा। संत कबीर साहब ने कहा, अब देखें मछली को, मछली पानी में उलटती है पुलटती है, वो पानी पीने के लिए उलटती पुलटती है, लेकिन वह प्यासी रह जाती है मछली। वह जब तक उल्टेगी नहीं, पुलटेगी नहीं, तब तक वह पानी पी नहीं सकती है। आपको इस बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर आना पड़ेगा, आंतरिक मुख की ओर आना पड़ेगा, और आपको सत्संग में आने की आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियते से। चोर के नगर में हम बस गए हैं, इसलिए सत्संग अच्छा नहीं लगता है। सत्संग का नाम लोग सुनकर देते हैं, आप कहिएगा चलिए सत्संग में, सत्संग से क्या फायदा, क्या वो खाने देगा, पीने देगा, भोजन देगा, बहुत तरह का बातें हुए आपको सुना देंगे, लेकिन सत्संग में नहीं आएंगे। आपको सत्संग को जानना होगा कि हम जो संसार में जो आए हैं,
सत्संग करने के लिए नहीं आए हैं। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा को आप खरीद नहीं सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद ने पूछा तो वह परमात्मा कैसे मिलेगा, वह परमात्मा कहाँ है। दोनों गुरु और शिष्य जो है समुद्र के किनारे चल रहे थे। चलते 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 रास्ते में समुद्र के किनारे वार्तालाप कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनका गला को पकड़े और समुद्र के किनारे ले गए और समुद्र के किनारे जो ले जाकर और सिर को जो है दबा दिए पानी में और कुछ देर तक जो है ना दबा कर रखे। स्वाभाविक बात है कि पानी के अंदर आप जो है ना शांत नहीं रह सकते हैं। अकबकाने लगे तो फिर दाबना छोड़ दिया रामकृष्ण परमहंस और कहा कि परमात्मा इसी तरह से मिलते हैं। अकबकाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर अकबकाने से प्राप्ति होती तो हमारे संसद में महाराज 1933-34 ईस्वी में कुप्पा घाट में उस गुफा में 18 माह तक ध्यान नहीं करते। अगर ऐसे होते तो सिकरीगढ़ धराराम में अपने खेत में कुआं खोद कर 3 माह तक ध्यान नहीं करते। आप जानते हैं कुप्पा घाट में एक बाबा है पंकज बाबा के नाम से, वो 15 घंटा तक अभी ध्यान करते। और ऐसा होते तो 18 माह तक 18 घंटा तक ध्यान करने वाले दयानंद सरस्वती बिना ध्यान के अलावा ध्यान के अतिरिक्त आप कितना भी प्रयास कर लेंगे तो वह और सत्संग वह परमात्मा का स्वरूप, वह परमात्मा को आप देख नहीं सकते हैं। कितने देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और जानत जानी तुम्हें हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा आप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे, आप परमात्मा ही हो जाएंगे। तो आपको सत्संग में आना होगा। आप जानते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था। गुरु नानक देव महाराज के सत्संग में काफी लोग आया करते थे। आते सत्संग में लोग बैठते, लेकिन जो सत्संग प्रेमी लोग हैं, जो सत्संगी लोग हैं, वो आगे ही बैठना चाहते हैं, क्योंकि संत वाणियों की बातों को सुनेंगे, संत महात्माओं की बात को ठीक से सुनेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, निध्यासन करेंगे। और उस सत्संग प्रेमी के परिवार में एक बच्चा भी था। माता पिता और बच्चा सत्संग में काफी आया जाया करते थे, आगे ही बैठते थे। गुरु नानक साहब सत्संग के अपनी वाणी को, उपदेश को विराम दिए और जो आगे बैठे थे रोज देखते थे लेकिन नहीं बोलते थे, लेकिन देखते कि रोज आते। उस बच्चा को पूछते हैं तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पिताजी है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी दोनों सत्संग को समझते होंगे। काहे? क्योंकि ये सत्संगी हैं और सत्संगिनी हैं, दोनों काफी दिनों से सत्संग आया जाया करते हैं। लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो। मैं समझता हूँ कि बहुत 100 वर्ष का तुम्हारा उम्र आयु होती होगी, और तुम जो सत्संग में आते हो, तुम क्यों सत्संग में आते हो? बच्चा कहता है कि मैं सत्संग को समझता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूँ मेरी माँ रोज रोटी बनाती है, रोज भोजन बनाती है, रोज भात बनाती है। और मैं जाड़ा का मौसम था, मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ रोटी बना रही थी और मैं चूल्हे के पास उस अग्नि को मैं अपने जार को समाप्त करने के लिए मैं अग्नि से प्रेम किया था, यानी अग्नि को ताप रहा था। और मैंने देखा जो मोटी मोटी जो लकड़ियां हैं वो देर से जलती हैं, और जो पतली पतली जो मेरी माँ जो चूल्हे में लकड़ी जला रही थी, तो मैंने ध्यान देकर मैं देखा कि वो जल्दी ही जल जाती थी। एकाएक मेरे मन में विवेक प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है। और ज्ञान कैसे प्रकट हुआ, विवेक कैसे प्रकट हुआ? तो उनकी माँ और उनके पिता जो थे सत्संगी और सत्संगिनी जो थे, तो होता क्या, आप सत्संग में आए हैं, आप मान लीजिए कि गर्भवती हैं,
आप सत्संग को सुनेंगे, सत्संग को श्रवण करेंगे, आपके अंदर जो पुत्र या पुत्रियां यानी शिशु है, सत्संग सुनते 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 रक्त के द्वारा, श्वास के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है ये जो सत्संग की वाणी, ये संत महात्माओं को वाणी जो आपके अंदर जो प्रवेश नाक के द्वारा जो प्रवेश करेंगे और जो रक्त के द्वारा, वहाँ उनका भोजन वही है, उन रक्तों के द्वारा उन शिशुओं में प्रवेश करता है और वह बच्चा जब बाहर होगा वह सत्संग सुनेगा, सत्संग से उनको प्रेम होगा, संत महात्माओं को प्रणाम करेंगे, संत वाणियों को श्रवण करेंगे, संत वाणियों को गाएंगे, भजन कीर्तन में जाएंगे, भजन कीर्तन गाएंगे। वह जो ध्यान करते थे उनकी माँ, उनके पिता वो रोज वो देखते थे, भजन गाती थी, उनके पिता भजन गाते थे। इस प्रकार ये सिलसिला जो वो देखते थे, होते 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 अब जानते हैं जनाबाई को, जनाबाई जब गोबर को ठोकती थी, गौठा जो पारती थी, बड़ा गर्वनी थी, गोबर चुन चुन कर लाती थी, लेकिन गोबर ठोकती थी। अब जानते हैं दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को विट्ठल विट्ठल के नाम से जाना जाता है। गोबर पारती थी, मंत्र जपती थी, मानस जप विट्ठल विट्ठल विट्ठल। और कबीर साहब फैसला करने गए थे, कानों तो गौठा को लगाए थे, दो महिला में झगड़ा हुई थी गौठा का, कबीर साहब ने कानों तक लगाए, उस गौठा से विट्ठल विट्ठल की आवाज हुई थी और फैसला कर दिए। ये दो सिलसिला जो देख रहे थे रोज, वो बच्चा, ये बच्चा का रूपरेखा वह आकर्षण हो गया सत्संग के प्रति। बच्चा भी सत्संग में जाने लगा और कहा कि मुझसे उस लकड़ियां से मुझे यह ज्ञान हुआ कि मोटी मोटी जो लकड़ियां जो देर से जलती थी, मैंने सोचा कि जिनका उम्र अधिक, जिनका उम्र 80 वर्ष 90 वर्ष 100 के लगभग पूरा है, तो वह तो ज़्यादा दिन संसार में रहेंगे, ज़्यादा दिन रहेंगे संसार में। लेकिन पतली वो जो लकड़ी जो जल्दी ही जल जाती थी, तो मैं तो पतली लकड़ी के समान हूँ, बच्चा हूँ। अर्थात संसार में जब लकड़ी जल्दी जल जाती थी, अर्थात संसार में कम दिन तक मैं रहूँगा, इस ख्याल से मैं सत्संग में आने लगा। गुरु नानक देव महाराज के समक्ष वो बच्चा ऐसे जवाब दिया। गुरु नानक देव महाराज कह दिए बच्चा नहीं, बच्चा के रूप रेखा है, इनकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है, बुद्धि इनकी जो तीव्र हो चुकी है। सत्संग के महत्व को, सत्संग क्या है, संत क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्यों संसार में आए हैं, ये सारे बात को ये बच्चा जानता है। और गुरु महाराज की यानी गुरु नानक देव जी महाराज की हाथ उनसे स्पर्श करते हैं और गुरु नानक देव महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बहुत दिनों तक वो बच्चा जिंदा रहा, संसार सत्संग भजन करते रहा। सत्संग में आपको आना होगा निश्चित रूप से, तभी आपकी बुद्धि में बदलाव होगा। बिना सत्संग से, बिना सत्संग विवेक न हुई। आज तक जिनको भी सत्संग ज्ञान हुआ है वो सत्संग से हुआ है। अब जानते हैं शंकराचार्य को, शंकराचार्य अपनी माँ से बराबर कहा करते थे कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। लेकिन उसकी माँ कहती थी तुम सन्यासी मत बनो, तुम गृहस्थ बनो, तुम संसार में रहो, तुम घर में रहो, तुम पारिवारिक में रहो। ये बराबर कहा करते थे। 8 वर्ष उनकी उम्र होती थी, मैं सन्यासी बन जाऊं, सन्यासी बन जाऊंगा। लेकिन उनकी माँ नहीं मानती थी। इस प्रकार शंकराचार्य ने एक दिन कहा कि मैं नदी स्नान करने के लिए जाऊंगा। कहा कि ठीक है, लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि माँ से कि आपको भी नदी स्नान करने के लिए जाना होगा। उनकी माँ कहती ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। नदी स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए दोनों माँ और शंकराचार्य गए। शंकराचार्य नदी में प्रवेश किए, गंगा में प्रवेश किए और उनकी माँ ऊपर में रहती है और धीरे धीरे जो है गंगा में वह दूरी तय किए, पानी में जाने लगे। पानी में, पूरा पानी में जब शंकराचार्य स्नान करने के लिए गए
तो आप जानते हैं कि बोचा को उनके पैर में बोचा ने पकड़ लिया। अब बोचा ने पकड़ कर जो है खींच रहा है। शंकराचार्य के मुंह से निकला कि माँ तुम जल्दी से कह दो, मेरे पैर में बोचा पकड़ लिया है, तुम जल्दी से कह दो कि तुम सन्यास बन जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ। और शंकराचार्य के माँ ने कहा कि जाओ बेटा तुम सन्यास बन जाओ। बोचा तुरंत छोड़ दिया। और वह शंकराचार्य आप जानते हैं कितने बड़े महान सन्यासी अपने देश के हुए। इस देश की महानता है कि ये संतों का देश है, इसलिए सत्संग को सुनना चाहिए। आप जानते हैं भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांग कर, जबकि उनको 80 करोड़ की संपत्ति थी, राजा सुजोधन के पुत्र थे, लेकिन बाल्यावस्था में उनके शादी करा दिया विश्व सुंदरी यशोधरा से 16 वर्ष की अवस्था में। लेकिन घर को त्याग दिए और घर को त्याग कर वो निकलते भिक्षाटन करते हैं। भिक्षाटन करते करते साकेत नाम करके गांव में भिक्षाटन करते हैं। करते 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 साकेतवासी एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणी। ब्राह्मण ने कहा भगवान बुद्ध को, पुत्र तुम मेरा पुत्र हो। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम मेरा पुत्र हो। उनके साथ भिक्षु लोग भी चलते थे। भिक्षुओं को आश्चर्य हुआ कि इनका तो पिता राजा सुद्धोधन है और इनकी जो माँ माया है, जबकि ये ब्राह्मण कहते हैं तुम मेरा पुत्र हो और ब्राह्मणी कहती है कि तुम मेरा पुत्र हो। और भगवान बुद्ध सिर झुकाते हैं, यानी स्वीकार करते हैं उन बात को। जब आश्रम जाएंगे भगवान बुद्ध तो हम लोग इन पर तर्क वितर्क करेंगे। लेकिन संत जो होते हैं वो अंतर्जामी होते हैं। हमारे संत सदगुरु अंतर्जामी थे। भगवान बुद्ध इस बात को जान गए, लेकिन कुछ देर के बाद वही ब्राह्मणी कहते हैं कि तुम मेरा पोता हो और तुम मेरा, ब्राह्मणी कहती तुम मेरा पोती हो। कुछ देर के बाद कहते हैं कि तुम मेरा भतीजा, ब्राह्मणी भी कहती तुम मेरा भतीजा हो। जब आश्रम गए तो भिक्षु ने पूछे कैसे, आपके तो पिता हम लोग जानते हैं राजा सुद्धोधन है और माँ तो महामाया है, लेकिन आप वो ब्राह्मण साकेतपुरी के ब्राह्मण पूछ रहे थे कि तुम मेरा पुत्र हो। ब्राह्मणी की भी कहती थी तुम मेरा पुत्र हो, तो आप सिर झुका रहे थे, यानी स्वीकार कर रहे थे। क्या आप उसका पुत्र है? क्या आप उसका पुत्र, ब्राह्मणी का पुत्र है? फिर आपको देखे कि पोता खाकर संबोधन किया तो उसमें भी आप जो स्वीकार किए, फिर भतीजा करके संबोधन किया। क्या उसका आप क्या भतीजा है? वो आपके चाचा और चाची है क्या? भगवान बुद्ध कहते तुम लोग कोई नहीं जानते हो। 500 वर्ष तक मैं उस ब्राह्मणी का मैं पुत्र रहा हूँ। 500 वर्ष तक मैं उस ब्राह्मणी का मैं पोता रहा हूँ और 500 वर्षों तक मैं उस ब्राह्मणी का मैं भतीजा रहा हूँ। 1500 वर्षों तक की बात को मैं जानता हूँ। इस तरह की बात अनेकों है। हमारा तो ध्यान जाता है कि उन रामभरोस बाबा, जैसा इनका नाम है कि परम पूज्य स्वामी रामभरोस, राम का ये विषय अभी है। राम दशरथ के बेटा राम को नहीं जानना है। राम अर्थात परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है। और इनको उस राम पर, उस परमात्मा पर कितनी भरोसा है। इनका नाम भी है रामभरोस बाबा। कितना भरोसा है। आप भरोसा रखेंगे आपका सारा कार्य होगा। मैंने कहा था कि 2 दिनों तक आप घरेलू कार्य को ना करें, कोई कार्य आपका नहीं बिगड़ेगा। संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी नहीं बिगड़ी बनेगी। अर्थात बिगड़ता हुआ काम आपका सुधर जाएगा। तो मैं माइक्रोफोन में विस्तृत करना चाहूंगा कि रामभरोस बाबा के मुखारबिंद से आप श्रवण करेंगे। आप गोड्डा जिला के ललमटिया से आप आए हुए हैं। अब आपको राम पर कितनी भरोसा, उस भरोसा को आप प्रदर्शित करेंगे कि राम पर कितने भरोसा रखना
रखना चाहिए, उस परमात्मा पर कितना भरोसा रखना चाहिए। उस अल्लाह और खुदा और इसी परमात्मा को चीन में तितिन कहा जाता है, उस तितिन पर कितना भरोसा रखना चाहिए। जब तक कि भरोसा नहीं तब तक उस परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके स्वरूप को जानना होगा। इसी स्वरूप को जानने के लिए, और सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग की परिभाषा को जानने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ राम भरोस बाबा को, श्री सतगुरु महाराज की जय।